हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दी हैं, सब आप चेकआउट कर सकते। अब देखो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो एक टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज थी, लेकिन एज टाइम पास वो बेसिकली एक स्क्रैप यार्ड में एक जंक की जगह ले ली। एंड ये एकदम मैं बिल्कुल भी रोस्ट नहीं कर रहा कोई भी कंपनी को या फिर कोई भी खराब नहीं बोल रहा, बिकॉज दैट इज ट्रू। जैसे नोकिया थी, IBM थी, आई एम श्योर बहुत सारी कंपनीज होंगी, टन्स एंड टन्स, जिन्होंने ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स की हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया हो जिससे उनकी कंपनी हीरो से जीरो बन गई हो। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि एप्पल को अब तक कुछ हुआ नहीं। मतलब वो कितने सालों से कंपनी चलती आ रही है एंड अब 1 ट्रिलियन वैल्यू की कंपनी बन चुकी थी। मतलब उनका जो इंटीग्रेशन है, जो भी उनकी टीम है, वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से, या फिर लीडर्स वन ऑफ द बेस्ट है। एंड आज बात हो रही है OnePlus की। तो जैसे कि हमने OnePlus को देखा है 2014 में एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस लॉन्च किया था OnePlus 1, बट टाइम पास होते होते उन्होंने अपनी फ्लैगशिप किलर को किलर फ्लैगशिप बना दिया। बेसिकली महंगे फोन्स लॉन्च करते गए टाइम बाय टाइम, एंड इस बार कुछ ज़्यादा ही महंगा कर दिया था। अब इंडिया में तो नहीं, लेकिन बाहर में $1000 तक वो टॉप एंड मॉडल के साथ गए थे OnePlus 8 Pro में। और जो भी अभी बॉयकॉट चाइना बोलने वाला, जो भी वीडियो डिसलाइक करने वाला, पहले टॉप राइट वाला वीडियो क्लिक करके वो वीडियो देख लो, मेरे थॉट्स देख लो, उसके बाद ये वापस वीडियो आके कंटिन्यू करना। अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि OnePlus के फाउंडर / CEO पीट लव, एंड मैं अगर किसी का भी नाम बुचा कर रहा हूँ तो फिर आई एम सॉरी आई गेस, वो वापस जाएंगे ओप्पो में। अब अगर आपको पता नहीं तो ये सब सिस्टर कंपनीज हैं इनकी। जो मेन कंपनी है वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ओप्पो, वीवो, OnePlus, रियलमी एंड iQOO, इन पांचों को ओन करती है। तो वो इंटरलिंक, तो जो OnePlus के CEO होंगे वो वापस ओप्पो में जाएंगे एज अ चीफ प्रोडक्ट एक्सपीरियंस ऑफिसर, बट उनको फिर भी एक OnePlus का CEO रखा ही जाएगा। पता नहीं डमी CEO होंगे या क्या, वी हैव नो आइडिया। एंड जो दूसरे बेसिकली जो को फाउंडर थे, कार्ल पे, उनको अब OnePlus का ग्लोबल डायरेक्टर बनाएगा। अब ये लगेगा कि एक बहुत बड़ी पोस्ट है, इनको प्रमोट किया, एक्चुअली कोई डिमोट नहीं किया, बट इनका इन दो बंदों का सबसे मेन काम होता था कि OnePlus के जो नेक्स्ट डिवाइस निकलेंगे उनकी स्पेसिफिकेशन सही है या नहीं और उनकी प्राइस सही है या नहीं। बेसिकली मेजर डिसीजंस इन ही लोगों से लिया करते थे। एंड अब कार्ल पे को तो ऑफिशियली अब शायद से वो कुछ बोल नहीं पाएंगे अपने OnePlus प्रोडक्ट्स के लिए। मे बी पीट लव एज अ CEO शायद से बोल पाए, बट वी स्टिल हैव नो आइडिया। अब इसके बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं कि मे बी जो OnePlus ने एकदम अपना फेस बदल दिया एज अ ब्रांड, जो रिकग्निशन मिली है उसकी वजह से, जो भी उन्होंने प्राइस डिसाइड किए हैं, उनका जो पैशन था फ्लैगशिप किलर बनाने का, लेकिन वो एकदम किलर फ्लैगशिप में बदल गया। डोंट गेट मी रॉन्ग, OnePlus के डिवाइसेस अभी भी बहुत अच्छे हैं, बट फ्लैगशिप किलर उनका वन ऑफ द बिगेस्ट पैशन था। तो मे बी अपने कंपनी के अगेंस्ट गए हो। एंड बाकी जो इनकी पेरेंट कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने बेसिकली ये स्टेप उठाया। वी हैव नो आइडिया, स्पेकुलेशंस बहुत सारे हैं, इट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट डू टेक दिस विद द बिगेस्ट ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हम अभी भी कुछ बोल नहीं सकते कि ऑफिशियली क्या है। तो हाँ, इतना सीरियसली इस बात को लेना नहीं। तो देखो, ये एकदम शॉर्ट वीडियो थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कमेंट्स हो इस बात के रिलेटेड, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बोल सकते हो। क्या आप मानते हो कि ये शायद से OnePlus का डाउनफॉल होगा? क्या आप नहीं मानते हो? सब कुछ आप नीचे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। और देखो, अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियो से अच्छे खासे हैं, अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजाई दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।